800 लगाकर जो परिंदों के कारोबार का आगाज़ किया, आज माशाल्लाह से 3 से 4 कारोबार मज़ीद बढ़ा चुके हैं। जब हम इस घर में आए थे तो हमारे पास एक साइकिल थी। इस टाइम अल्लाह को शुक्र है हमारा अपना घर भी है, हमारे पास 2-3 नीचे बाइक्स भी खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मेरी भी शादी, भाई की सिस्टर की, सबकी शादियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये मैंने इन्हीं में से कमाया है। परिंदों का कारोबार जो है ये मेरा पैशन भी है, ये मेरा जुनून भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कारोबार भी है। मैंने एक फिंच का पेड़ लिया था 800 रुपये का। इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको लाखों करोड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जो है ना 20, 30, 40, 50 हज़ार से करके आप आगे जा सकते हैं। इस कारोबार से रिलेटेड मैंने कुछ 3 से 4 कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रोज़गार कमा रहा हूँ मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो कि 5-10 लाख रुपए मंथली कमाते हैं। तकरीबन 8 महीने ब्रीड लेनी है और 4 माह ना आपने इनको टाइम देना है प्रॉपर। परिंदों के काम में कोई नुकसान नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। नाज़रीन, वो लोग जो परिंदों का कारोबार करना चाहते हैं और इस बात को लेकर परेशान है कि क्या परिंदों के कारोबार से प्रॉफिट आता है कि नहीं आता, आपके सवाल का जवाब लेकर मैं करीमुल्लाह जनाब के पास हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने परिंदे का कारोबार किया। परिंदों के कारोबार से इन्होंने इतना प्रॉफिट हासिल किया कि इसी कारोबार से मज़ीद 3 कारोबार ये बना चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह और पूरे लाहौर में नाज़रीन ये 3 कारोबारों का इजाफा कर चुके हैं। एक कारोबार से 3 कारोबार का जो स्ट्रगल है और परिंदों से रिलेटेड किस तरह से इन्होंने इस कारोबार का आगाज़ किया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र सर। क्या बात है। कलीमुल्लाह नाम से लग रहा है पठान है। जी बिल्कुल, मैं पठान हूँ, पठान फैमिली से रिलेटेड है हम। क्या बात और पाकिस्तान बनने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पे जब रह रहे हैं तकरीबन हमें कोई 43-44 साल हो गए यहाँ पे हम रह रहे हैं। और परिंदों का कारोबार जो है ये मेरा पैशन भी है, ये मेरा जुनून भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कारोबार भी है। इसी कारोबार से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 से 4 कारोबार जो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला आगे आके मैं आपको सारा बताऊंगा कि इसमें हमने किस तरह एक नया फैंसियर आता है उसने क्या करके इसमें से पैसे कैसे कमा सकता है, और कौन सी चीज़ें हैं जो उसने लगानी है और कौन सी चीज़ें हैं जिसको उसने अवॉइड करना है, और इस कारोबार को किस तरह करके वो प्रमोशन आगे अपनी भी कर सकता है, अपने बर्ड की भी कर सकता है और अच्छी अर्निंग कर सकता है। मैं इंशाल्लाह अभी आपको सारा इसके मतलब बताता हूँ। बेहतर हो गया। कलीमुल्लाह, मुझे ये बताइएगा कि आवाम बड़ा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि यार हमारे पास चंद पैसे हैं, हमारे पास तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, लाखों रुपया हो तो परिंदों का कारोबार कर सकते हैं। कम से कम कितने पैसे हो तो इस परिंदों का कारोबार किया जा सकता है? देखिए जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। परिंदों का कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि ये आप 1 लाख से लेके बल्कि 50 हज़ार से लेके आप 50 करोड़ तक कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो कि करोड़ों में कारोबार कर रहे हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो कि लाखों में कर रहे हैं, और कोई ऐसे हैं जो न्यू फैंसियर जो हज़ारों में कर रहे हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि अगर एक बंदे को हम देखते हैं जो लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने स्टार्ट इतने से ही लिया होगा। मैं आपको ऐसे बंदे दिखाता हूँ, इनमें एक जीती जागती मिसाल मैं हूँ। मैंने एक फिंच का पेड़ लिया था 800 रुपये का, ठीक है, ये 13 साल पहले की बात है। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें आपने अगर शुरू करना है तो आपने अगर एक बंदे को देखा कि लाखों करोड़ों का उसने लगाया तो आपने वो नहीं करना। इसमें मैं आपको शॉर्ट ही देता हूँ कि अगर एक बंदा 50 हज़ार या लाख या 70-80 हज़ार से कारोबार करता है तो 2 या 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो ऐसी अर्निंग कर सकता है कि उसको महीने का 10 से 15 हज़ार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए उसको चंद चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा वो करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि सबसे पहले तो आपने देखा कि एक बंदे ने जी 2 लाख रुपए का जोड़ा लगाया हुआ, ठीक है, वो उसके बच्चे बेच रहा है 3 लाख के, 2.5 लाख के, 1.5 लाख के। नहीं, जो नया फैंसियर है सबसे पहले उसने मार्केट में से वो चीज़ परचेज़ करनी है जिसकी कीमत तकरीबन 5 से 7-10 हज़ार हो। अगर खुदा ना खास्ता वो एक्सपायर हो गई है उसकी वो चीज़ तो उसे दुख भी ना हो और उसके पैसे इतने पीछे बैकअप पे हो कि वो उसको कर सकता है। अब मसला ये है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो है ना 80-90% लोग जो है ना बागी क्यों होते हैं कि वो जब जाते हैं किसी का ख़रीदारी करने के लिए तो वो उसको ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ दे देता है कि जो उसकी रेंज से बाहर होती है। लेकिन उसने देखा होता है कि वो बंदा उससे अर्निंग कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उस बंदे ने कम से कम 8-10 साल 5 साल लगा के वो इस मकाम पे पहुंचा है। तो ये नहीं कि जो भी चीज़ आपने लगानी है नया फैंसियर वो चीज़ लगाए जो उसकी रेंज के अंदर हो। फ़र्ज़ करें उसके पास एक नया फैंसियर है, उसने काम शुरू किया, उसके पास 1 लाख रुपये है, तो ज़रूरी नहीं कि वो 1 लाख का एक पेड़ लेके आए। मैं उसे मशवरा दूंगा कि वो 1 लाख का कम से कम 10 पेड़ लेके आए, 10 हज़ार का पेड़ हो।
तो खुदा नास्ता अगर एक पैर 2 पैर उसके नहीं चलते तो बैकअप में जो 8 या 7 पैर हैं वो उसके चले, उससे अर्निंग आनी शुरू हो। ये एक ऐसा कारोबार है कि आप घर बैठ के इससे पैसे कमा सकते हैं। और नंबर 2, अब तो सोशल मीडिया दौर है, इसकी सेल के लिए भी आपको कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ऐड लगाएं ऑनलाइन। इसकी साइट्स के ग्रुप बने हुए हैं जिनमें आप ऐड लगाते हैं तो वो आपके घर से ही परचेज होती है। सम टाइम वो आपको पैसे भेजता है ऑल ओवर द पाकिस्तान, आपको कार्गो भी कराना पड़ता है। तो एक ऐसा कारोबार है, खुदा ना खास्ता का कोई मसला भी बन जाता है। और मैं इस कारोबार में आपको बताता हूँ कि अभी रिसेंटली ये 3-4 साल में मैंने देखा है कि इसमें जो जिद्दत आई है वो ये है कि जो होम वाइफ है, जो घरेलू खातून है, वो बड़ा अच्छा इनसे अर्निंग कर रही हैं। उन्होंने घर में जनाब 8 से 10 पे, जिस तरह ये दिखाए कैमरा मैन की, देखे 4 खाने वाला लगा हुआ, ठीक है। इसमें ये 4-8 उन्होंने पेड़ लगा लिए हैं। इसके लिए रोज़ाना सुबह 1 घंटा सुबह और 10-15 मिनट शाम को आपने, ठीक है। और ये कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको इस बर्ड की जो है ना फीचर का, इसके जेनेटिक का पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है हम लोग ले तो लेते हैं। और नंबर 2, इनमें अगर कोई खुदा नास्ता मसला आता है मेडिकेशन का वगैरह, तो इनकी जो मेडिसिन है वो थोड़ी सी डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन 90% मेडिसिन वो है जो हम अपने इंसानों में बच्चों को यूज़ करवाते हैं, वो है। इनकी मिसाल भी बच्चों वाली है। तो इस कारोबार को करने के लिए जो मैं सबसे पहले सजेशन नए लोगों को ये दूंगा कि इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको लाखों करोड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जो है ना 20, 30, 40, 50 हज़ार से करके आप आगे जा सकते हैं। क्या बात है, आपने भी 800 से इस कारोबार का आगाज़ किया तो और आज माशाल्लाह लाखों रुपए में खेल रहे हैं। इस कारोबार से मजीद आपने 3 से 4 कारोबार का इजाफा भी किया। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए जी, मैंने जब बर्ड का काम शुरू किया तो मुझे शायद पाकिस्तान में मेरे दोस्त यार ही जानते थे। फिर उसके बाद मैं इस कारोबार में इन हुआ, मेरे उस्ताद मोहतरम अहमद रज़ा साई, अली रज़ा साई माशाल्लाह एक ब्रांड है, उनके साथ अटैच हुआ। फिर इसमें एक चीज़ जो है ना वो ये प्रमोशन हुई है कि इसमें ना सोसाइटीज़ बन गई हैं। इसमें इनके 4-5 सोसाइटीज़ हैं। फिर इसमें जनाब मैंने सोसाइटी को ज्वाइन किया। सोसाइटी को ज्वाइन करने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि सोसाइटी जनाब हर साल जो है ना 2 शो कराती है। एक नेशनल शो होता है, एक बेबी एंड यंग शो होता है। तो जिस तरह ये आपका फ्लैटियो हो गया, अवारियो हो गया और ये रॉयल पाम हो गया, इसमें शो। फिर उसमें ये हुआ कि जनाब शो पे गए, लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये है कि मैं इस कारोबार से रिलेटेड सोलर का काम भी कर रहा हूँ। मैं जितने बर्ड के फैंसियर ऑल ओवर द पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, शुमाली वज़ीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, कराची, जितने भी पाकिस्तान के 4-5 सूबे अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मैंने यानी कि कूलिंग पैड, एग्जॉस्ट, कूलर, ठीक है, जितने भी यानी कि हीट एंड कूल प्रोटेक्शन जितनी भी शेड की है ना वो मैंने की है। फिर इसके साथ सोलर का काम भी कर रहा हूँ। फिर इलेक्ट्रिक का काम है मेरा बेसिक, जो ये आपको ये लाइट्स वगैरह जितनी है ना, मैं लोगों के शेडों में जाकर लाइट वगैरह इंस्टॉल करता हूँ सारा। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कारोबार से रिलेटेड मैंने कुछ 3 से 4 कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रोज़गार कमा रहा हूँ मैं। क्या बात है जनाब, ये बताइएगा कि अगर सिर्फ परिंदों के कारोबार की बात की जाए तो महाना कितना कमा लेते हैं आप? देखिए जी, मैं तो इनमें ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो 10,000 रुपये 20,000 रुपये मंथली कमाते हैं। मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो कि 5-10 लाख रुपये मंथली कमाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेटअप लगाना पड़ेगा बड़ा। जिस तरह के मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये बर्ड्स की कैटेगरी हैं। इसमें एक बजरी है, फिर लबर्ड है, ठीक है, फिर इसमें जो है ना आपका अलेक्जेंडर आया था, रा आया था, फिर इसमें लोरियन के बड़ी वैरायटी में अगर आप जाएंगे इसमें एक्सपेंस ज़्यादा होंगे, उतनी ही अर्निंग आपकी ज़्यादा होगी, ठीक है। जिस तरह ये एक बजरी का एक नॉर्मल पेयर होगोरों में को होता है तकरीबन 2 से 4 हज़ार रुपये का पेयर है। ये मेरे पास जो है ना ये एग्जीबिशन बर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये एग्जीबिशन क्रस्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें फिर ये होगोरोमो है, फिर ये होगोरोमो में थोड़ा इम्प्रूव साइज़ है जिसको एग्जीबिशन या किंग साइज़ में बोलते हैं, ठीक है। इसकी वर्थ थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद ये इधर मेरे पास भी है, हाँ जी, ये मेरे पास जो है ना इसमें ये ब्लैक फेस लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें ये ब्लैक फेस जो है ना होगोरोमो, इस तरह यानी कि सारे जितना आप जाते जाएंगे मेरे पास इस टाइम जो है ना तकरीबन मेरे शेड में 10,000 से लेके तकरीबन 3 लाख रुपए का तक पेयर है। मतलब कि कम से कम 10,000 का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख का पेयर है। 3 लाख रुपए का पेयर है, पर पीस नहीं है, 3 लाख का पेयर है। तो इसमें देखें, यही मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपके पास हर एक ऑप्शन होती है कि आपने 10,000 वाला बर्ड भी लगाना है और आपने 10 लाख वाला भी लगाना है। लेकिन 10 लाख वाला बर्ड आप तब लगाएं जब आपको इसकी मेडिकेशन, इसकी जेनेटिक, इसकी ब्रीडिंग टिप्स का पता होगा, उसके बाद आपने इधर शिफ्ट होना है। मेरा तो मशवरा ये है।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ मेरे जैसे अनारी लोग भी होते हैं जिनको इस चीज़ की ज़रा बराबर भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज हो भी आप समझ सकते हैं, और वो ये कारोबार कर लेते हैं या फिर करना चाहते हैं, फिर वो कहते हैं जी मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, उस हवाले से उनको क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये सजेशन दूंगा कि अगर किसी बंदे ने कोई नया कारोबार बढ़ कर शुरू करना है, सबसे पहले वो ऐसे किसी दोस्त या किसी यार या किसी ऐसे बंदे के पास जाए जिसको इसका नॉलेज हो, इसकी मेडिकेशन का पता हो, इसकी ब्रीडिंग का पता हो, इसके जेनेटिक का पता हो, वो अपना शौक भी करता जाए और उससे इन्फॉर्मेशन भी लेता जाए। ये जब नवंबर अक्टूबर का महीना जा रहा है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक ना इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है, ठीक है। फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 से 4 महीने होते हैं कि इनमें अगर आप ब्रीड लेंगे तो ब्रीड आएगी ज़रूर, लेकिन उनमें बर्ड जो है ना डेड इन शेल होगा, बच्चे सर्वाइव नहीं करेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, माँ बाप प्रॉपर फीड नहीं देंगे, और फीड देंगे भी तो फीड उनको लगेगी नहीं, ठीक है। तो अगर एक अनारी बंदा होता है वो इनमें भी ब्रीड लेता है तो उसमें जो है ना 50 से 60-70% चांस होता है कि बर्ड यानी कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान एक्सपायर हो जाता है या बच्चा ही नहीं सर्वाइव करता। तो उसमें ये होता है कि आपने तकरीबन 8 महीने ब्रीड लेनी है और 4 माह ना आपने इनको टाइम देना है प्रॉपर कि भाई ये अपना बर्ड मोल्ड क्लियर करे, मोल्ड क्लियर करने के बाद जो ना आपने इसको ब्रीडिंग पे लगाना है। क्या बात है। अच्छा कलीमुल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अगर कोई हमारा भाई या हमारी बहन अगर कोई इस कारोबार में इन होना चाहती है, इस कारोबार का आगाज़ करना चाहती है, तो वो आपसे किस तरह से रब्ता कर सकते हैं? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बहुत बंदों को कारोबार शुरू करवा के दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि भाई इस बंदे ने हमें गलत मशवरा दिया या हमें लूटा है। लेकिन मेरे पास एक्सपेंसिव बर्ड लगा हुआ है, मेरे पास कोई नया फैंसियर आता है, सबसे पहले मुझे पूछता हूँ कि आपने पहले बर्ड रखे हैं, उनमें से 50 या 60% कहते हैं हमने नहीं रखे हुए, हमने फेसबुक पे यूट्यूब पे देखा, 40% कहते हैं हाँ मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है। तो उनको सबसे पहले मैं सजेशन देता हूँ जी, आप सबसे पहले जाके ना रेड आइज नॉर्मल पेड़ है 800-1000 रुपये का पेड़ है, ठीक है, वो 10 पेड़ लगाएं, ठीक है, 1 साल लगाएं। फिर या होगरोमो का पेड़ है 2000-3000 का पेड़ है, वो लगाएं, वो लगा के उनसे ब्रीड ले, ठीक है। और साथ मेरे राब्ते में मैं इंशाल्लाह ताला अपना नंबर भी शेयर करूँगा, किसी भाई ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कोई राय मेरे से लेनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी नहीं, बल्कि मेरा इस पर मैंने एक चैनल भी यूट्यूब पे अपना बनाया हुआ है दी स्मार्ट फैंसियर के नाम से, जिसमें मैंने ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव अल्हम्दुलिल्लाह इस पर एक पूरे जो ना लेक्चर दिए हुए हैं, और मुझे लोगों ने उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। तो बहरहाल मेरी अगर किसी को कोई राय की ज़रूरत होगी या कोई मदद होगी या कोई होगी तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल उनको गाइड किस करूँगा। तरह से आपके साथ रब्ता कर सकते हैं? अपना नंबर शेयर कर दें। मैं अपना नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, किसी भाई ने रब्ता करना हो तो मेरे से 0300 8036 752, मैं नंबर फिर रिपीट कर रहा हूँ 0300 8036 752, कलीमुल्लाह ये मेरा नाम है, ठीक है, और ये मेरा नंबर है, और वो मेरे से रब्ता कर सकता है। मैं इंशाल्लाह ताला जहाँ भी कोई मेरी ज़रूरत होगी, कोई मेडिकेशन, ब्रीडिंग टिप, जेनेटिक, तो बिल्कुल मैं इंशाल्लाह ताला उनको जो है ना गाइड करूँगा। बेहतर हो गया। कलीमुल्लाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह लाखों रुपए आप कमा रहे हैं बर्ड के कारोबार से, 3 से 4 कारोबार का आपने इजाफा किया है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कोई ऐसी अचीवमेंट, कोई गाड़ी ली हो या फिर कोई जहाज़ खरीदा हो वहाँ में, कोई क्या मतलब कि कन्वीनियंस? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इस घर में आए थे तो हमारे पास एक साइकिल थी, 2 साइकिलें थी अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम अल्लाह को शुक्र है हमारा अपना घर भी है, हमारे पास 2-3 नीचे बाइक्स भी खड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मेरी भी शादी, भाई की सिस्टर की, सबकी शादियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये मैंने इन्हीं में से कमाया है, ये सारा मैंने इन्हीं में से कमाया है और इन्हीं में से यानी कि इन्हीं पे लगाया है। यानी कि मैंने स्टार्ट आपको बताया कि जस्ट एक फिंच के पेड़ से किया था, ठीक है, लेकिन इसमें आपको बड़ी सब्र और इस्तकामत से काम लेना होता है। इसमें आपको जो है ना पूरा एक थ्रू चैनल काम करना होता है। इसमें ये नहीं है कि आपने देखा है कि रात में, और इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि लोग जो है ना बर्ड लगाते हैं और 2 या 3 महीने बाद कहते हैं मैंने अर्निंग शुरू नहीं की और बस ये ख़त्म। नहीं, इसमें भैया आपको जो है ना थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, तकरीबन 2 से 4 साल लगेंगे स्टेबिलिटी में। उसके बाद जब इंशाल्लाह आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी तो उसके बाद आप यानी कि फिर आपका कारोबार चलेगा। कोई भी परिंदा, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि कोई भी परिंदा, उसमें सिर्फ जब मौत होगी ना वो उसका नुकसान होगा, बाकी परिंदों के काम में कोई नुकसान नहीं है। ये ब्रीड करते रहें, बिकते रहें, इनसे अर्निंग आती रहे, तो मेरा ख्याल से कोई इसमें नुकसान नहीं है, ठीक है। और हमेशा वैरायटी प्रीमियम लगानी चाहिए जिसका ट्रेंड हो कि जी अब ये चीज़ चल रही है
और एक चीज़ और है कि इसमें ट्रेंड होते हैं, कभी इस टाइम ये बर्ड बिक रहा है, इस टाइम ये बिक रहा है, ये तो मेरे ख्याल से हम जितने भी बर्ड फैंसियर हैं उनको कंबाइन काम करना चाहिए, हर एक चीज़ लगानी चाहिए, ताकि देखिए अब जिस तरह गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में ये बजरी लबड़ इनका काम थोड़ा डाउन हो जाता है, फिर इस मौसम में लोग जावा, फिंच, डव ये चीज़ें लगाते हैं। ये गर्मी का परिंदा है, ये गर्मी में अच्छी ब्रीड करता है। तो लोगों ने अपने यानी कि किचन चलाने के लिए, सर्वाइवर करने के लिए दोनों बर्ड लगाए होते हैं कि अगर ये 4 महीने जो हैं इनमें हमें अर्निंग बिल्कुल बंद ना हो, इनमें फिंच, जावा, डव लगा के इससे अर्निंग करें। जी तो नाज़रीन, कलीमुल्लाह जनाब मेरे साथ मौजूद है। अगर आप इनके साथ रब्ता करना चाहते हैं, अगर आप इनके साथ रब्ता इसलिए भी करना चाहते हैं कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, ये हर तरह से आपकी मदद भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे। अगर आप कोई परिंदा भी लेना चाहते हैं तो नाज़रीन आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर नंबर आप देख सकते हैं, कलीमुल्लाह जनाब का ये ऑफिशियल नंबर है, जिससे यही आपके साथ रब्ता करेंगे, यही आपके साथ बात करेंगे। और नाज़रीन कलीमुल्लाह जनाब एक मोटिवेशन भी है परिंदों के कारोबार में, जिनका कहना है कि मैं जब लाहौर में आया था तो मैंने ज़ीरो से काम का आगाज़ किया था और आज माशाल्लाह से 800 लगाकर जो परिंदों के कारोबार का आगाज़ किया, आज माशाल्लाह से 3 से 4 कारोबार मज़ीद बढ़ा चुके हैं और उनसे भी अलग अलग लाखों रुपए का प्रॉफिट ये कमा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और जिस तरह से इन्होंने तरक्की की, आप भी कारोबार कर सकते हैं, आपके लिए भी ज़र्रा बराबर भी नाज़रीन मुश्किल नहीं है। आप परिंदे का कारोबार करें और मैं कहता हूँ दिनों में आप भी लाखोंपति हो सकते हैं, जिस तरह से कलीमुल्लाह जनाब ने मेहनत की है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।